कराची को नजर लग गई। एक के बाद एक आग। गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 28 हो गई। 74 अफराद ताहाल लापता। ऑक्सीजन मास्क पहने रजाकारों की इमारत में ऑपरेशन में कोई ना मिला। फायर फाइटर समेत 7 लाशों की शिनाख्त। 30 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। 11 की हालत तशवीशनाक। इमारत की तीसरी मंजिल पर फिर आग भड़क उठी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक 20 लाशें अस्पताल लाई गई। 14 लाशों और 52 खानदानों का DNA ले लिया गया। उधर 7 मंजिला सदर को ऑपरेटिव की चौथी मंजिल के फ्लैट पर आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। हमारा जो मेरा कज़न लगता है वो लापता है। आखिरी बात जब बात हुई थी तो बस वो घर की तरफ आने के लिए उनसे बस बात हुई थी, उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। गुल प्लाजा के बाहर अपनों को ढूंढने के वाले बेबसी की तस्वीर बन गए। किसी को भाई, किसी को बाप और किसी को बेटे की तलाश। लवाहिकीन को अपने प्यारों के जिंदा होने की उम्मीद। प्लाजा के सामने खड़े होकर दुआएं। मेरे बच्चे इतवार की रात को 8 बजे इस बिल्डिंग में शॉपिंग के लिए आए थे। बीवी थी, एक मेरी साली है यानी मेरी वाइफ की बहन है और एक मेरी बहू है। 8 बजे के बाद 10 बजे तक जब ये घर नहीं लौटे तो हमने इनको दोबारा फ़ोन किया तो फ़ोन हमारा जा रहा है लेकिन किसी ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया। इतवार की रात से अब तक वो मिसिंग है, लापता है। उनका कोई पता नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। कुछ लाशें इधर से निकली हैं लेकिन वो पहचान के काबिल नहीं है और उसमें जो है ना वो सिर्फ DNA के ज़रिए होगी। उस DNA के लिए हमने भी सैंपल दिए हैं अपने बच्चों के, लवाहिकीन के, और जैसे जैसे यहाँ से कोई चीज़ मिले उसका भी जो है ना वो रिकॉर्ड लेते हैं और फिर वो मैचिंग के लिए भेजते हैं। सानिया गुल प्लाजा के बाद कई घरों में सोग। खरीदारी के लिए आने वाली 3 खवातीन ताहाल लापता। घर के सरबराह कैसेट का कहना है कि फैमिली साइट एरिया से गुल प्लाजा खरीदारी के लिए आई थी। अहलिया, बहू और बहन का कुछ पता नहीं चल रहा। अस्पताल, सर्द खाने सब देख लिए। अल्लाह करे हमें हमारे प्यारे मिल जाएं। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद की फैमिली का अभी कुछ अता पता नहीं। उमर नबील, डॉक्टर आयशा और 14 साल बेटा मोहम्मद अली शॉपिंग करने गुल प्लाजा आए। आग लगने के बाद ताहाल कोई सुराग नहीं मिला। उमर नबील के भाई रहील का कहना है कि आखिरी बार रात 10:30 बजे राब्ता हुआ। भाई ने कहा धुएं में फंसे हुए हैं, DNA के लिए सैंपल जमा करा दिया। कराची का बारौनक चहल पहल वाला प्लाजा खंडरात में तब्दील। कीमती सामान की जगह हर तरफ राख के ढेर। गुल प्लाजा की इमारत मखदूश करार। 40% हिस्सा गिर गया। किसी भी वक्त पूरी इमारत जमीन बोझ होने का खदशा। जय बुकुआ से शहरियों को दूर रखने के लिए रैपिड रिस्पांस फोर्स के एहलकार तैनात। क्राइम सीन यूनिट भी जय हादसा पर पहुंच गया। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला की गुल प्लाजा आमद। DC साउथ की इमदादी कामों में ब्रीफिंग। प्लाजे में अंधेरा, धुएं और बंद दरवाजे। गुल प्लाजा के 13 दरवाजों में से 6 बंद थे। दिल दहलाने वाले इंकशाफात सामने आ गए। मुतासरा दुकानदारों के मुताबिक रात 10 बजे सिर्फ 2 दरवाजे ही खुले रखे जाते थे। आग लगते ही बिजली बंद हो गई। भगदड़ और धुएं की वजह से महसूर अफराद को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। कुछ लोग बेहोश होकर गिर पड़े। गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर फनकार बरादरी भी अफसुर्दा। मारूफ अदाकार मायरा खान, हानिया आमिर और सरवत गिलानी की जज्बाती पोस्ट। सवाल उठाया कि यह हादसा है या मुजरिमाना गफलत। मायरा खान ने सामने पर इंसाफ और जवाबदही का मुतालबा किया। हानिया आमिर ने कहा यह महज हादसा नहीं, एक याद दहानी है। हिफाजती इंतजामात में गफलत की कीमत आम लोगों को चुकाना पड़ती। सरवत गिलानी ने कहा यह सानिया दुख देख कर टूट गए हैं। नस्लों से चलने वाले कारोबार खत्म हो गए। अब हमें इल्जाम नहीं, हल की तरफ जाना होगा।
कौमी असम्बली में साहनिया गुल प्लाजा की बाज़गश्त, MQM का एहतजाज, शदीद नारेबाजी, स्पीकर के डायस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान की मामूल के कार्रवाई मुअत्तल करा दी। MQM की तहरीक इल्तवा पेश, जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। फारूक सत्तार बोले, कराची में कौमी साहनिया हुआ है, मुतअद्दिद अफराद शहीद हो गए, ये आग हमारे दिलों में लगी है, पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को बचाना होगा। अमीनुल हक ने कहा, रात गुजर गई, लोग जलते रहे, कोई नहीं आया। सानिया गुल प्लाजा इंतहाई दर्दनाक है, मामला पर घटिया सियासत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की MNA शैला रजा का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा न्यूजीलैंड में आग लगी तो 40 अफराद हलाक हुए, लाहौर के हफीज सेंटर में 3 मरतबा आग लगी लेकिन उस पर कोई सियासत ना की गई। ये आग है, हो जाता है। ये अजीब है, एक वाक़ये को बुनियाद बनाकर आप सूबों तक 18वीं तरमीम को बुनियादी तालीम तक चले गए। 18वीं तरमीम में एक ढकोसला साबित हुई, सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमत को मुंतकिल हो गए। गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी और मवाद पर जितना अफसोस किया जाए कम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएं। सियासतदान चाहते हैं कि आवाम को ताकतवर बनाना है तो मुकामी हुकूमतों का निज़ाम लाना होगा। ख्वाजा आसिफ की PTI पर तनकीद, कहा तुम्हारा लीडर कहता था हम ला रहे हैं, अब कौन रो रहा है? आप मुल्क को कौम नहीं अपने मुफादात के लिए इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन के नारे। Senator Raja Nasir Abbas as the leader of the opposition Senate. इलामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर ऐवान बाला में इज़हार ख्याल करते हुए बानी PTI की रहाई का मुतालिबा कर दिया। कहा हुकूमत बेगुनाह सियासी कैदियों के लिए आम माफी का ऐलान करे, एक लीडर को जेल में रख कर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। यास्मीन राशिद इस वक्त भी जेल में हैं, क्या वो दहशतगर्द हैं? पाकिस्तान को मौजूदा हालात से निकालने के लिए किरदार अदा करेंगे। हमारे अपोजिशन के यहाँ पे अरकान मौजूद हैं, मैं ये कहता हूँ कि आएँ, इस बात पे क्यों ना मुत्फिक हो कि पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शन के हवाले से जो मामलात हैं वो उस तरह से नहीं हैं कि जिसके ऊपर जो है वो पूरा एतमाद किया जा सके। अगर इस बात में पड़े रहें कि जी ये पहले हो बाद में ये होगा, तो इस तरह से मामलात जो है वो कभी भी ना आगे बढ़े हैं और ना जो है वो कभी उनमें जो है वो कोई नतीजा पैदा हुआ है। आओ बैठकर बात करें। आजम नज़ीर तारड़ और राना सनालो की अपोजिशन को मुज़ाकरात की फिर दावत। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है मुलाकातों से ही मुलाकातें बहाल होंगी। अपोजिशन को कई बार मुज़ाकरात के लिए बैठने को कहा, अपोजिशन वज़ीर आज़म की ऑफर कबूल करे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा आपकी वतन से मोहब्बत पर कोई शक नहीं, आप भी उतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितने हम हैं। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा माजी में उलझे रहने के बजाय आगे बढ़ना होगा, 8 फरवरी के इलेक्शन को तस्लीम करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड पहुंच गए। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में पाकिस्तान के मुआशी इस्तेकाम के हवाले से की जाने वाली इस्लाहात और पाकिस्तान के बेहतर होते मुआशी अशारियों पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर अहाद चीमा, अता तारड़, मावन खुसी तारिक फातमी भी हमरा। पाकिस्तान पुलिस फोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑल पाइंदाबाद एंड पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। पुलिस शहादा की यादगार पर फूल रखे, पुलिस शहादा की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश।
फील्ड मार्शल की पुलिस अफसरान और कैडेट ASP से मुलाकात। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पुलिस शहरियों की जान, माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ की पहली सफ़ है। जदीद पुलिसिंग और इदारा जाती ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस का किरदार काबिल तहसीन है। पुलिस शहादा की कुर्बानियाँ मुल्क की अमन के लिए बुनियाद हैं। पाक फौज पुलिस की शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी मौजूद थे। Everything has to be standardized. I again say, फुटपाथ्स, सड़क बन गई, फुटपाथ टूटे हुए हैं, उसका वो इम्पैक्ट ही नहीं आता। फुटपाथ साथ साथ बनाते जाएं, पेवमेंट साथ साथ बनाते जाएं, ग्रीन बेल्ट्स, ग्रीन स्पेसेस, जो PHA का पूरा कंपोनेंट है उसको साथ इंटेग्रेटेड रखें आप अपने तमाम PDP के और LDP के प्लान के अंदर। जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं, केबल्स हैं, उनको भी प्रॉपर्ली सिमेट्रिकली ऑर्गेनाइज करके आप वापस लगाएं। यूटिलिटी कॉरिडोर्स जो हैं उनको एक कॉरिडोर बनाना, ताकि अगर कल को गैस के लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो एक पॉइंट से वो करें, ये ना हो कि दोबारा पूरी स्ट्रीट या पूरी सड़क, पूरा मोहल्ला जो है वो दोबारा उनको खोदना पड़े। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर अरबों खर्च किए जा रहे हैं। सड़क बनने के बाद किसी महकमे को खुदाई की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का खुसूसी इजलास से खिताब, कहा, तरक्याती मंसूबों में ग्रीन बेल्ट्स का ख्याल रखा जाएगा। तमाम मैन होल्स एक ही मेयार के होने चाहिए। हर मंसूबे में ब्यूटिफिकेशन प्लान जरूरी होना चाहिए। जमात इस्लामी के अवामी रेफरेंडम में बल्दियाती एक्ट मुस्तरद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा, मुल्क में शफाफ इंतखाबी निज़ाम होना चाहिए। गला सड़ा निज़ाम तब्दील होना चाहिए। मुद्दत मुकम्मल होने के बाद वक्त पर बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। सदारती ऑर्डिनेंस लाकर इस्लामाबाद को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। पीपल्स पार्टी कराची में बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहती। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के काले कानून को वापस ले। मुतालबा ना माना गया तो पंजाब असेंबली का घेराव करेंगे। A lovely drive. Shot. Handsome shot. That is so well played. Brilliant stuff from Palmer. अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने जापान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। जापान के मुकर्रब 50 ओवर्स में 8 विकेटों पर 201 रन। हेगोनाटी ने 79 रन की इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 30 ओवर्स में 2 विकेटों पर हासिल किया। वुल मिला की 55 गेंदों पर शानदार 102 रन की इनिंग्स।